प्रेरणा कथा उसने ही भेजा होगा। एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की मुखिया एक स्त्री थी जिसका ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास था। एक बार उस परिवार की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई और खाने को भी कुछ नहीं था। स्त्री नहीं जानती थी कि वो मेहनत मजदूरी करके कितने दिन तक अपने परिवार का पेट भर सकती थी। अंत में हार कर उसने रेडियो के माध्यम से एक कार्यक्रम के द्वारा भगवान को संदेश भेजा कि उसके परिवार को कुछ खाना भेज दें। रेडियो का वह कार्यक्रम एक बहुत अधिक धनी व्यक्ति ने भी सुना। वो नास्तिक था और साथ ही साथ वो बहुत ही घमंडी भी था। उसने सोचा कि इस स्त्री को यह विश्वास दिलाना होगा कि भगवान नहीं इंसान सहायता करते हैं। वो धनी व्यक्ति उस स्त्री को उसके विश्वास से डिगाना चाहता था और उसको समझाना चाहता था कि भगवान नहीं है। उस धनी व्यक्ति ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि वह ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस स्त्री के घर पर देकर आ जाए और जब वह महिला पूछे किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जैसे ही महिला के पास सामान पहुंचा, पहले तो उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वह सारा राशन अलमारी में रखने लगी। जब महिला ने पूछा नहीं कि यह सब किसने भेजा है तो सेक्रेटरी से रहा नहीं गया और पूछा, आपको क्या जिज्ञासा नहीं होती कि यह सब किसने भेजा है? उस महिला ने बेहतरीन जवाब दिया, मैं इतना क्यों सोचूं या पूछूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। मेरे भगवान जब आदेश देते हैं तो शैतानों को भी उस आदेश का पालन करना पड़ता है। मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सच्चे निष्ठावान व्यक्ति को कोई भी लालच, कोई भी तर्क अपने मार्ग से नहीं हटा सकता। उस स्त्री का विश्वास कायम रहा क्योंकि उसका जवाब था कि शैतान के द्वारा खाना भगवान ने भिजवाया है। ये तो रही इस कथा की बात, पर जीवन में इस कथा का बहुत महत्व है। एक सच्चे और ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति को बहुत से प्रलोभन दिए जाते हैं कि वो अपना मार्ग छोड़ दे, पर वो सच्चा व्यक्ति अपना मार्ग नहीं छोड़ता। जब कभी भी आप किसी कठिन परिस्थिति में हो तो याद रखिएगा कि आपका कष्ट कुछ समय का है और वो हट भी जाएगा। कहीं ऐसे ना हो कि आप लोभ में आकर अपने मार्ग से भटक जाएं। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।